नाश्ते और स्टार्टर तो आप तरह तरह के बनाते होंगे, लेकिन ये वाला स्टार्टर शायद ही आपने कभी ट्राई किया होगा। ऊपर से एकदम सुपर क्रिस्पी, इतनी खूबसूरत कैफे स्टाइल बॉल्स और अंदर से इतनी टेस्टी, नरम और मुलायम। और जो आज हमने स्टफिंग बनाई है वो तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए इजी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने ब्रेड स्लाइस लिए हैं। 5 या 6 ब्रेड स्लाइस लेंगे। कोई मोटा वाला पीस होता है ना जो किनारे वाला, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि हमें इसके ब्रेड क्रम्स बनाने हैं। हम ब्रेड को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे, यानी तोड़ लेंगे। आप चाहें तो लेफ्ट ओवर ब्रेड होती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसको मिक्सी में पीस कर इसके क्रम्स बना लेंगे। अब 10-12 बादाम, 10-12 काजू, 10-12 किशमिश, 10-12 पिस्ता, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3-4 हरी मिर्चें, सबको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब इसकी तैयारी मैंने पहले ही कर दी थी। ये है दही। आधा लीटर घर का जमा हुआ दही था, उसको बांध कर मैंने लटका दिया। ये देखिए कितना अच्छा बढ़िया एकदम मक्खन जैसा चक्का मिला है ना मेरे को। ये इतना ज़्यादा क्रीमी है, मैं आपको बता नहीं सकती। घर में ही दही जमाइए फुल क्रीम दूध से, और उसको पूरा टांग दीजिए। और जो बचा हुआ पानी है उसका इस्तेमाल भी करेंगी। तो आपको तो पता ही है, वेस्टेज मैं कुछ करती ही नहीं हूँ। तो चलिए अब इस दही को एक बड़े से बाउल में डाल लेंगे, और इस तरह से इसको थोड़ा सा हाथ चम्मच की हेल्प से खुलासा कर लेंगे। अब इसके अंदर जो बारीक हमने चॉप करके काजू रखा है, ज़्यादा नहीं लेने, 7-8 काजू काफ़ी रहते हैं, वो डाल देंगे। 10-12 पिस्ता डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें चिरौंजी भी डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। लेकिन ये वाले स्टार्टर एक बार बना कर देखिए, मतलब बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। अदरक, हरी मिर्च, बादाम, सब कुछ जो भी था, और किशमिश, सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, लेकिन पहले थोड़े मसाले डाल लें। 1 चम्मच के लगभग मैंने इसमें नमक डाला है। आधा चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला जब भी डालिएगा जबकि दही खट्टा ना हो। अगर दही ऑलरेडी खट्टा हो तो चाट मसाला बिल्कुल मत डालिएगा। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। और 2 से 3 चम्मच के लगभग इसके अंदर हम नारियल पाउडर डाल देंगे। और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर शुगर पाउडर डाल दिया है। अब खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे। बस अब हमें कुछ नहीं करना, अच्छे से इसको मिक्स करना है। अब क्योंकि दही का सारा पानी मैंने अच्छे से निकाल लिया था, और ये घर का जमा हुआ दही है ना, तो इस वजह से इसके अंदर हमें कोई भी बाइंडिंग मटेरियल मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। बाजार का दही आप जमाते होंगे तो आपने देखा ही होगा कितना ज़्यादा उसके अंदर पानी होता है। और घर में दही जमाइए, बस जैसे मैं कहूँ ना आप वैसे ही जमाइए। जैसा आपने दही जमाना है, यानी फुल क्रीम दूध लीजिए, और उसमें एक बूंद भी पानी मत पिलाइए। उबाल कर रख दीजिए, और जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो खट्टा यानी जामुन डाल दीजिए। और 4-5 घंटे के अंदर बढ़िया दही जम कर तैयार है। कभी मैं आपके साथ दही की वो रेसिपी भी शेयर करूंगी। बिल्कुल मक्खन की तरह कटने वाला दही बनता है। अब इस मिश्रण के हम क्या करेंगे, छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। आप साइज अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने बिल्कुल नींबू का जो साइज होता है ना, मीडियम साइज का जो नींबू, उसकी तरह के बिल्कुल बॉल्स बनाए हैं। ये इतना टेस्टी स्टार्टर बना था ना कि बनते ही खत्म हो गया। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि दही अगर खट्टा हो ना, वैसे तो दही खट्टा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हमने पानी निकाल दिया ना, तो पानी के साथ ही सारी खटास खत्म हो जाती है। बस इस तरह से अब हम बॉल्स बना लेंगे। अब एक एक ही साइज़ की हम बॉल बनाएँगे, और आराम से बन रही थी। हल्का-सा हाथ को चिकना कीजिए। अभी अगर इनकी आपको ऐसा लगे कि प्रॉपर शेप नहीं बन रही है, क्योंकि ये सिर्फ़ दही है और उसमें थोड़ा-सा जो ड्राई फ्रूट वग़ैरह आपके सामने डाला है, कोई भी बाइंडिंग मटेरियल मैंने नहीं डाला है, तो इसलिए थोड़ी टेढ़ी-मेढ़ी शेप होगी तो भी चलेगा। क्योंकि जब बाद में हम इसके साथ जो करेंगे ना, उससे इसकी अपने आप ही बिल्कुल गोल-गोल शेप आएगी। बस इस तरह से हम सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे, और बिल्कुल एक साइज़ की कोशिश कीजिए, सारी की सारी बॉल्स बनाइए। ये देखिए कितनी अच्छी और आराम से बॉल्स बन के तैयार हो रही हैं। अब क्या करेंगे, जब ये सारी बॉल्स बनकर तैयार हो जाएंगी, ये देखिए आपके सामने कितनी सारा नाश्ता बन के तैयार हुआ है। पूरे घर के लिए बढ़िया है। तो इसको उठा के आप 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए। उससे क्या होगा, ये जम जाएगा। इतनी देर हम बाकी का काम कर लेंगे। अब क्या करेंगे, जो बचा हुआ था ना, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच पानी और डाला है, जो दही का पानी बचा था। और 2-3 चम्मच के लगभग इसमें चावल का आटा, आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और 2 चम्मच के लगभग हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। आप अरारोट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आधा चम्मच इसके अंदर नमक डाल देंगे और अच्छे से इसको लगातार चलाते हुए मिला लेंगे ताकि दही, चावल का आटा और जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला है उसका एक पतली स्लरी बन जाए। ये देखिए बस इतनी ही पतली स्लरी चाहिए। अब ये बर्तन थोड़ा बड़ा है तो इसमें मेरी बॉल्स डूबेंगी नहीं, तो इसको मैंने एक छोटे से बाउल के अंदर कर लिया है। बस इस तरह से, और साथ में जो हमने कॉर्नफ्लोर का वो सॉरी क्रम्ब बनाए थे, ब्रेड क्रम्ब, वो ताज़ी ब्रेड की बनाई हैं। अब हम क्या करेंगे, एक-एक बॉल को फिर से शेप देंगे हल्की-सी। अब मैंने इन्हें फ्रीज़र में 10 मिनट रख दिया था ना, तो अब शेप देने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। बस फटाफट स्लरी के अंदर एक-एक बॉल को डिप करते जाएँगे और हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब्स को लपेटते जाएँगे। इस तरह से हमारी सारी जो है बॉल्स हम तैयार कर लेंगे। अब बड़े से बर्तन के अंदर मैंने ब्रेड क्रम्ब्स इसीलिए लिए हैं, और जो हम स्लरी के अंदर डालने का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो हम काँटे से करेंगे ताकि हमारे ब्रेड क्रम्ब्स बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे, आप उन्हें बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। बस 2-3 बॉल डालिए और इस तरह से गोल-गोल अपने आप हिलाइए, अपने आप एकदम परफेक्ट शेप जो है वो इनकी बन के तैयार हो जाएगी। एक बार इसको इस तरह से सारी बॉल्स को बना के रख लीजिए, और अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है ना, तो आप एक बार इसको और कोट कर सकते हैं। लेकिन ब्रेड क्रम्ब्स को अच्छे से लपेटना है, कहीं से भी ऐसा नहीं हो कि ब्रेड क्रम्ब्स लिपटे ना हो, और अपने आप ही लिपट जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती। अगर आप सबको रेसिपी पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप भी अपने घर में देख सकें जल्दी से और उनको बना भी सकें। आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए, सारी रेसिपीज़ मैं बहुत अच्छे से और बहुत धीरे-धीरे आपको बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपसे बनाने में एक भी गलती ना हो और आपका कोई भी सामान खराब ना हो। रेसिपी आप सबको पसंद तो आ ही रही होगी। इस तरह से इन बॉल्स को बनाकर आप अपनी किटी पार्टी के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए, बच्चों के लिए टिफ़िन में स्नैक्स के तौर पर, किसी भी समय शाम की चाय के साथ नाश्ते के तौर पर, कभी भी आप इन बॉल्स को बनाकर रख सकते हैं, और जब आपको ज़रूरत हो बस तब इनको फ्राई कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से मैं धीरे-धीरे करके सारी बॉल्स जो हैं वो बना के तैयार कर लूँगी। अभी मुझे इनको डबल कोट किया है मैंने, जैसे कि सारी बॉल्स पहले तैयार कीजिए, उनको फिर एक-एक बार फिर से उस स्लरी में डिप कीजिए और फिर दोबारा से उनको ब्रेड क्रम्ब में कोट कर दीजिए। इससे क्या होगा, डबल जो है इसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी। एक तो ये बिल्कुल भी तेल में जाने के बाद फटेंगे नहीं, और दूसरी बात, आप इन बॉल्स को किसी भी एयरटाइट कंटेनर में फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं, और जब आपका मन हो तब इन्हें सर्व कर सकते हैं। अब तेल को तेज़ गर्म करना है। यहाँ पर भी एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि तेल जो है वो हाई फ्लेम पर ऑयल को गर्म करना है, और उसे हाई फ्लेम पर ही रहने देना है, क्योंकि अंदर तो सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और दही है। सिर्फ हमें एक बाहर की जो ब्रेड है ना, उसको क्रिस्पी करना है, तो वो हाई फ्लेम पर हो जाएगी। अगर आप लो फ्लेम पर इसे फ्राई करने की कोशिश करेंगे तो ये फटने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए फटाफट से 2-2 3-3 मिनट ही लगते हैं। पर मैं हमेशा से, आपको मेरी आदत पता ही है, मैं एक बॉल को हमेशा पहले ही फ्राई करके देख लेती हूँ, ताकि इसको बाद में हमारे को अगर कोई कमी हो तो हम उसको ठीक कर सकें। एकदम परफेक्ट बॉल बन के तैयार हुई है, तो मैं बाकी की अब 2 बैच के अंदर धीरे-धीरे करके सारी बॉल्स को फ्राई कर लूँगी। घर में सबको ये नाश्ता बहुत पसंद आया, छोटे बच्चे तो क्या बड़ों को भी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दही है, तो ये काफ़ी हेल्दी है, और हमने इसे फ्राई करने में बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। हाँ, अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप हल्का-हल्का ऑयल ब्रश करके इसको एयर फ्रायर भी कर सकते हैं, पर मेरे पास तो एयर फ्रायर नहीं है, तो इसलिए मैं इसे डीप फ्राई करूँगी। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि आप कम खाइए, यानी 2-2 पीस खाइए, लेकिन थोड़ा टेस्टी और चटपटा-सा तो खाइए। मतलब तला हुआ थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको भी पता ही है। रोज़-रोज़ नहीं खाना चाहिए, मुझे भी पता है, और मैं कोशिश भी नहीं करती हूँ, पर हफ्ते में 2-3 बार तो चलता है। बस हाँ, ज़्यादा मत खाइए। अब ये देखिए एक आध बॉल अपने नखरे दिखाएगी ज़रूर। एक बॉल मेरी भी फट गई, तो इसलिए सावधानी से बस आपको अच्छे से उसको कोट करना है, और उसको लो फ्लेम पे बिल्कुल नहीं तलना। हाई फ्लेम पर तलेंगे तो फटाफट से फ्राई भी हो जाएगा, और बॉल्स एकदम क्रिस्पी बन के तैयार होंगी। ये देखिए कितनी अच्छी बॉल सारी बन गई हैं, और 2 बार में मैंने तो सारी की सारी बॉल्स अभी तलनी है। क्यों? क्योंकि शाम की चाय का समय है और मुझे सबको सर्व भी करना है। खाकर तो सबके मज़े ही आ गए हैं। सबको बहुत अच्छा लगा खाने में, क्योंकि एक तो टेस्टी और चटपटा था, और दूसरी बात दही का बना हुआ था, ये किसी को यकीन ही नहीं हुआ। तो चलिए जल्दी से, आप सब रेसिपी पसंद आ गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको एक बॉल तोड़ कर दिखाती हूँ, ये देखिए। अंदर से इसके अंदर जो हमने ड्राई फ्रूट डाले हैं ना, उससे बहुत बढ़िया क्रंच आ रहा है, और दही की वज़ह से एक बहुत बढ़िया टेस्ट। तो चलिए बाय, कल फिर मिलेंगे।